पेपॉल, टेस्ला और स्पेसएक्स पिछले 2 दशकों में इलॉन मस्क ने कई बड़ी बड़ी कंपनियां लॉन्च की हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मस्क बचपन में खुद रॉकेट डिजाइन किया करते थे? क्या आपको पता है कि मस्क वीडियो गेम की कोडिंग किया करते थे? और क्या आप इंसानों को बचाने के लिए उनके 3 मिशनों के बारे में जानते हैं? जानिए ये सब टेक टाइटंस के इस एपिसोड I में। don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, schminternet. Tech Titans. इलॉन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हुआ। उनकी मां माय मस्क मॉडल और डाइटिशियन थी और पिता ईरॉल मस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और सेलर। मस्क के 2 छोटे भाई बहन भी हैं, भाई किम्बल और बहन टॉस्का। बचपन में मस्क को किताबों का बहुत शौक था। कहा जाता है कि 9 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटानिका की सारी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ ली थी और उसके बाद वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी किताबें पढ़ने लगे। वैसे प्राइमरी स्कूल में ही इलॉन को रॉकेट काफी लुभाया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर के आंगन में रॉकेट बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन इलॉन की नानी ने उन्हें कभी ऐसा करने से नहीं रोका। खुद मस्क के शब्दों में, मैं किताबें पढ़कर रॉकेट बना रहा था, ऐसी चीजें कर रहा था जिनसे मेरी जान जा सकती थी। मैं हैरान हूं कि आज मेरी सभी उंगलियां सलामत हैं। इलॉन 10 साल के थे जब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। इलॉन ने पिता के साथ रहना चुना, लेकिन बाद में उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ। इलॉन न घर में खुश थे और न घर के बाहर। भाई किम्बल बताते हैं कि स्कूल में इलॉन को इतनी बुरी तरह परेशान किया जाता था कि उन्हें स्कूल ही बदलना पड़ गया। उसी दौरान इलॉन की कंप्यूटर में रुचि पैदा हुई और उन्होंने प्रोग्रामिंग करना भी शुरू कर दिया। वैसे कंप्यूटर कोडिंग के अपने शुरुआती दिनों में 12 साल के इलॉन ने ब्लास्टर नाम की एक साइंस फिक्शन स्पेस गेम बना डाली थी। हालांकि मस्क इसे खुद एक सीधी सादी सी गेम कहते हैं, लेकिन इससे उन्हें $500 की कमाई हुई थी जब दक्षिण अफ्रीका के एक अखबार ने इसका सोर्स कोड छापा था। 17 साल की उम्र में इलॉन ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। दक्षिण अफ्रीका में मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है और इलॉन सेना में नहीं जाना चाहते थे। कनाडा में वो 3 साल भी नहीं रहे और वहां से पहुंच गए अमेरिका। 1992 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बिजनेस और फिजिक्स की पढ़ाई शुरू की। यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन 2 ही दिन बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और कैलिफोर्निया में अपनी पहली कंपनी शुरू की, Zip2। ये कंपनी उन्होंने अपने भाई किम्बल और रियल एस्टेट डेवलपर ग्रेग कूरी के साथ शुरू की। Zip2 का काम था ऑनलाइन सिटी गाइड तैयार करना। रातों रात मस्क करोड़पति बन गए। सिर्फ 4 साल बाद उन्होंने Zip2 को 27 करोड़ यूरो में बेच डाला। तो अब बढ़ते हैं आज के मस्क की तरफ। आज इलॉन मस्क के पास 188 अरब डॉलर की संपत्ति है और वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक हैं। उन्होंने कई बड़ी कंपनियां खड़ी की हैं, जैसे कि स्पेसएक्स या फिर X.com, जिसे आज हम पेपॉल के नाम से जानते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मस्क के 6 बच्चे हैं? 6 बेटे। 5 बेटे पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हैं और 1 बेटा उनकी मौजूदा पार्टनर कनाडा की म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ। वैसे 4 मई 2020 को जब ग्राइम्स ने बेटे को जन्म दिया तो मस्क ने ट्विटर पर ऐलान किया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम XA12 रखा है। बाद में खबर आई कि स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने नाम में संख्या होने के कारण उसे स्वीकारा ही नहीं, तो मस्क ने 12 को रोमन स्टाइल में लिखकर नाम कर दिया। चलिए अब आपको इलॉन मस्क के बारे में 3 ऐसी राज की बातें बताते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। मस्क का नाम लेते ही टेस्ला का ख्याल आता है, लेकिन मस्क ने टेस्ला की शुरुआत नहीं की थी। इस कंपनी को मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग नाम के 2 इंजीनियरों ने मिलकर शुरू किया था। 2004 में मस्क ने बतौर प्रोडक्ट आर्किटेक्ट कंपनी में काम शुरू किया और 2008 में वो इसके सीईओ बन चुके थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने कंपनी में निवेश भी किया था, इसलिए अक्सर इन्हें टेस्ला का को-फाउंडर कहा जाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इलॉन मस्क दुनिया की किसी भी कार बनाने वाली कंपनी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीईओ हैं। सुपर हीरो आयरन मैन भी मस्क के फैन हैं।
आयरन मैन का किरदार निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने मस्क के साथ अपने किरदार पर चर्चा की थी। यहाँ तक कि आयरन मैन 2 के कुछ हिस्से स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर में फिल्माए भी गए थे और मस्क फिल्म के एक सीन में दिखाई भी दिए थे। मस्क जब 16 साल के थे तो अपने भाई किम्बल और दूसरे कजिन्स के साथ मिलकर अपने स्कूल के पास एक वीडियो गेम वाला मॉल खोलना चाहते थे। उन्होंने तो लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिया था और नगर पालिका में जरूरी फॉर्म भी जमा करा दिए थे। लेकिन जब उन्हें कहा गया कि रियल एस्टेट परमिट हासिल करने के लिए उनकी उम्र बहुत कम है तो उनके सपने टूट गए। लेकिन आगे चलकर बिजनेस शुरू करना मस्क के लिए कभी मुश्किल नहीं रहा। पेपॉल को छोड़ दें तो मस्क ने अब तक जितनी कंपनियां शुरू की हैं या जिनका नेतृत्व किया है वो सभी इंसानों के अस्तित्व पर मौजूद 3 खतरों पर केंद्रित हैं। जलवायु परिवर्तन, एक ही ग्रह पर इंसानी निर्भरता और इंसानों की नस्ल का किसी काम का न रह जाने का खतरा। यही मस्क के 3 बड़े मिशन हैं। हम में से कई लोगों की तरह मस्क भी जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं। उनकी कंपनियां टेस्ला मोटर्स, सोलर सिटी और द बोरिंग कंपनी सभी इस खतरे से निपटने पर काम कर रही हैं। टेस्ला की कारें और बोरिंग कंपनी की हाइपरलूप टनल कार्बन एमिशन को कम करने की दिशा में काम कर रही हैं, तो सोलर सिटी जीवाश्म ईंधन की जगह सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर। मस्क का कहना है कि इंसानों के अस्तित्व को खतरा है, खासकर अगर हम सिर्फ धरती पर ही निर्भर रहे तो। उन्हें यकीन है कि कभी ना कभी धरती नष्ट हो जाएगी, फिर चाहे किसी उल्कापिंड के टकराने से या फिर न्यूक्लियर वॉर से। इसीलिए वो स्पेसएक्स के जरिए स्पेस ट्रैवल को आसान और किफायती बनाना चाहते हैं। 2002 में मस्क ने ये कंपनी इंसानों को दूसरे ग्रहों पर ले जाने के लिए बनाई थी। मस्क का ये भी मानना है कि आर्टिफिशियल जनरल सुपर इंटेलिजेंसेस यानी AGSIs नाम की मशीनें जब इंसानों से ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगी तो वो इंसानों के अस्तित्व पर खतरा बन जाएंगी। इसीलिए उन्होंने 2015 में गैर लाभकारी संस्था ओपन AI की स्थापना की। मस्क इंसानों के लिए फ्रेंडली AI बनाना चाहते हैं, इसलिए ओपन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रही रिसर्च पर फ्री एक्सेस देता है और लोगों को AGSIs के खतरों से वाकिफ कराता है। इसके बाद है मस्क की कंपनी न्यूरालिंक। ये स्टार्टअप इंसानी दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने की दिशा में रिसर्च कर रहा है ताकि मशीनें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का इलाज कर सकें। आपका इलॉन मस्क के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।